हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम देखेंगे कल एक होने वाली एसएमई आईपीओ की लास्ट डेट। तो वहां पर मैं पर्सनली उस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं या नहीं, पर एजुकेशन पर्पस वहां पर मेरा क्या डिसीजन रहने वाला है उसे चेकआउट करेंगे। और उसी के साथ साथ दो आईपीओ की कल होने वाली है लिस्टिंग, टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ और उसी के साथ साथ शेल्टर फार्मा। दोनों आईपीओ को भी चेकआउट करेंगे क्या रह सके इसमें हमारी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। उसी के साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स और मार्केट का क्या रह सकता है कल के दिन मूड माहौल, तो हर चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने आज 495 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 533 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट्स है। इसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है सुन गार्नर इंजीनियरिंग आईपीओ की फाइनल डेट। अगर मैं जहां पर अपना फाइनल डिसीजन देने की कोशिश करूं एजुकेशन पर्पस, तो मैं इस आईपीओ को क्लियरली अवॉइड कर रहा हूं। वहां पर ये आईपीओ मेरे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि क्या हमें ये लिस्टिंग गेन नहीं दे सकता है, लेकिन वहां पर एज ए रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरे फेवर में नहीं आती है कि जहां पर मुझे लगे कि ये आईपीओ 50% 80% या डबल हो सकता है और मैं वहां पर इस आईपीओ को अप्लाई कर दूं, क्योंकि एक हैवी अमाउंट चाहिए होती है एसएमई आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। और वहां पर अगर मार्केट का मूड माहौल बिगड़ता है और वहां पर एसएमई आईपीओ भी थोड़े रिस्की होते हैं, तो किसी भी कंडीशन से अगर वहां पर डिस्काउंट में खुलता है और फिर बाय चांस लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए, तो वहां पर उस चीज से बचने के लिए तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेरे रिस्क रिवार्ड रेशियो में ये आईपीओ नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए मैं इस आईपीओ को क्लियरली अवॉइड करने वाला हूँ। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, हर किसी का रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। तो आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही कोई डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है दो आईपीओ की लिस्टिंग। सबसे पहले तो अगर हम मेन लाइन आईपीओ की बात करते हैं टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ की, जहां पर मैंने पर्सनली इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। जहां पर भी ये आईपीओ खुलता, अगर मान लो कि डिस्काउंट में खुल जाता, तो वहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा आधे परसेंट का स्टॉप लॉस लेकर उसे ट्रेल करने की कोशिश करता और अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता। और अगर ये आईपीओ एक लिस्टिंग गेन पे खुल जाता है लेट से 0 to 10% के बीच में, तो वहां पर मैं इसे पूरा का पूरा इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता। लेकिन ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी, क्योंकि किसी भी आईपीओ में मेरा फर्स्ट लॉस इज द फाइनल लॉस होता है। आपकी क्या रहने वाली है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, वो आप अपने कर फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके डिसीजन बना लीजिएगा। उसी के साथ साथ शेल्टर फार्मा एसएमई आईपीओ, जहां पर तो मैंने इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई किया ही नहीं था। और उसी के साथ साथ अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो जैसे ये आईपीओ खुलता सारे काम धंधे छोड़ के सबसे पहले इसे एग्जिट करने की कोशिश करता। बिकॉज एसएमई आईपीओ में हमें मिलने शुरू हो जाते हैं सर्किट्स। अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग गया तो वहां पर मुझे एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा। तो उस चीज से बचने के लिए मैं जहां पर एग्जिट करने की कोशिश करता। क्या अपर सर्किट नहीं लग सकता? लग सकता है, लेकिन वो मार्केट को पता है कि अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा, उसे हम प्री अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां पर मैंने जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो मैंने सिर्फ एजुकेशन लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस करी है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो उससे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जो आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला स्टॉक मेरे पास होने वाला है इंडिगो पेंट्स। अगर ये कल के दिन 1534 का लेवल क्रॉस करता है, तो हमें इमीडिएटली एक मूव मिल सकती है, 1550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और उसी के साथ साथ इसकी इंपोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है 1485 की, जहां पर ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट बन सकता है। इसने ब्रेकआउट दिया था 1500 के लेवल पर, तो हमारे लिए एक स्टडी पर्पस स्टॉक नोटिस में रह सकता है। सेकंड स्टॉक होने वाला है हमारे पास कैनरा बैंक, जो अपनी 50 की मूविंग एवरेज के पास टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है, अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट पर है। 327 के ऊपर इसने ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, जहां पर हमें इसने अच्छा मजा भी दिया था। अगर ये 327.5 के लेवल को क्रॉस करते हैं, तो हमें 330 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर 331 के लेवल को क्रॉस करता है, तो हमें वहां से भी 1 से 2% की मूव देखने को मिल सकती है, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस आधे परसेंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए।
सेकंड स्टॉक था जो कल ही डिस्कस किया था, पीआई इंडस्ट्रीज फाइनली अपनी फाइनल स्पोर्ट पर आ चुका है। हमारे लिए नोटिस में रह सकता है 1 से 2% के स्टॉक लॉस के साथ। लास्ट स्टॉक होने वाला है आज के दिन का किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग। ये स्टॉक आप लोगों के साथ बार बार डिस्कस हुआ था और क्या ही हमें प्यारी मूव इसमें देखने को मिली है। अब अगर हम बात करते हैं कल के दिन 442 के लेवल पर इसने ब्रेकआउट दिया था। अगर इस लेवल पर मिलता है तब तो हमारे लिए शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट फिर से बन जाएगा। अदरवाइज इमीडिएट स्पोर्ट पर खड़ा है। इस स्पोर्ट पर हमारा स्टॉप लॉस आधे % से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर ये 470 का लेवल क्रॉस करता है तो हमें 475 से 480। लेकिन आप लोगों के साथ जितने भी स्टॉक डिस्कस हुए हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुए हैं, जहां पर किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, अगर हम आज के दिन बात करते हैं तो जैसे कि हमारी कल के दिन बात होती, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, जाकर 15 मिनट की कैंडल बनती है, तभी हमें वहां पर ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। वो लेवल क्रॉस नहीं हुआ और नीचे की साइड के भी हमारे लेवल आए नहीं थे और मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकल चुका था। मतलब कि आज के दिन हमें कोई भी काम नहीं करना था ऑप्शन बाइंग में एज पर अवर स्ट्रेटेजी। और अगर हमने आज के दिन कुछ भी काम करने की कोशिश की होगी तो हमें वहां पर परेशानी देखने को मिली होगी, चाहे वो निफ्टी था चाहे फिन निफ्टी था। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, सबसे पहले तो आज के दिन का जो ब्रॉडर मार्केट का एक्शन था वो हमें जबरदस्त देखने को मिला है। अब अगर हम कल के लिए बात करते हैं लेवल्स की, हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आती है 19,315 की निकल कर आती है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनफैक्ट ये जो रेंज है ना 19,315 से 250 की, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज होने वाली है। अगर ये रेंज टूटती है तो हमारे लिए शॉर्ट साइड की, और ऊपर की साइड अगर 19,500 का लेवल टूटता है तो हमारे लिए ऊपर साइड की जो भी मूव आएगी उसके हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमारी जो मंडे के दिन वीडियो आई थी निफ्टी की डिटेल्ड रिव्यू की, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था और मंथली एक्सपायरी होने वाली है। अगर मार्केट किसी भी साइड तोड़कर निकलते तो हमें वहां पर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि हम फिर उस मूव को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते तो ऊपर की साइड हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग और निचली साइड हमें अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि ऑप्शन चेन डाटा से तो मार्केट एक छोटी सी रेंज में फिर से निकलने का इंडिकेशन दे रहा है। 19,400 एक बार के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर 19,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो वहां पर भी हमारे पास इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से कल के दिन डाटा अपडेट होता है, तो वहां पर से हमें इंडिकेशन मिल जाएंगे। जो भी हमें इंडिकेशन मिलेंगे वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, लेकिन कंफर्मेशन के बिना हम कोई भी काम नहीं करेंगे। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। 19,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है और 19,315 से 250 की रेंज हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाली है। अगर मैं एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो आज के टाइम पे वो लेवल निकल कर आता है 19,275 का, जहां पर इसकी 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। सिमिलरली ऊपर की साइड में 20 की मूविंग एवरेज हमारे पास निकल कर आती है 19,475 पर। दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मार्केट तोड़ती है तब हमें वहां पर जाकर एक अच्छी मूव मिलने की उम्मीद रहेगी, लेकिन किस साइड तोड़ेगी वो हमें मार्केट बताएगी। लेकिन अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो ऊपर की साइड टूटने की ज्यादा उम्मीद है, बिकॉज जहां पर मंथली एक्सपायरी होने वाली है और मंथली एक्सपायरी में अगर हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल जाती है इस मंथ, क्योंकि पूरा का पूरा मंथ ये 2-3 हफ्ते मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकल चुका है, तो वहां पर मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। तो क्या हमें इस वीक में एक अच्छी मूव मिल सकती है मार्केट की तरफ से, वो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या लगता है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।